कराची में मौसमी पारा गिरते ही सियासी पारा हाई। सिंध बल्दियाती एक्ट के खिलाफ अपोजिशन जमातें मुत्तहिद। तहरीक इंसाफ, MKM और GDA का पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुश्तरका एहतजाज। रैली फवारा चौक से प्रेस क्लब तक जाएगी। एहतजाज में आइंदा के लाहे अमल से मुतालिक ऐलानात मुतवक्के। सूबाई बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 16वें रोज भी जारी। सूबाई हुकूमत दूसरी मरतबा भी धरना मुंतजमीन को मनाने में नाकाम। हाफिज नईमुर रहमान मुतालबात की मंजूरी तक धरना खत्म न करने पर कायम। कल शार फैसल पर एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान। सिंध हुकूमत ने काला कानून बनाकर अवामी नुमाइंदों के इख्तियारात छीने। मुराद अली शाह ने तमाम शहरी इदारों को अपने कंट्रोल में लिया। वफाकी वजीर अली जैदी की घनगरज। मुराद अली शाह सिर्फ आसिफ जरदारी के अकाउंटेंट हैं। कराची में जिसने उनके खिलाफ आवाज उठाई वो गायब हुआ। बल्दियाती कानून काला कानून है, भरपूर मुखालफत करते हैं। MKM के कंवर नवीद जमील का ऐलान। कहा, मुतासिबाना और जागीरदाराना कानून कराची के अवाम को मंजूर नहीं। एहतजाज के जरिए बताएंगे कि मसाइल की जड़ सूबाई हुकूमत और पीपल्स पार्टी हैं। एहतजाजी प्रोपेगेंडा करने वालों का अवामी खिदमत का कोई इरादा नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का जवाब। कहा, PTI और MKM के गढ़ में हम खिदमत करते हैं। जैसे ही हम कराची के लिए कोई काम शुरू करते हैं ये एहतजाज के लिए सड़कों पर नजर आते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, पूरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने, और इंशाअल्लाह ताला 27 फरवरी से ये कायदे आज़म की मज़ार से लॉन्ग मार्च शुरू होगा और इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद तक जाएगा। सिंध में 27 फरवरी को होगा यौम मार्च। वजीर आला सिंध कहते हैं बिलावल भुट्टो की हिदायत पर 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च होगा। मज़ार कायद से शुरू होने वाला मार्च इस्लामाबाद से इख्तिताम पजीर होगा। वफाकी वजीर अली जैदी का भी साइंस सरकार के खिलाफ 27 फरवरी को घोटकी से कराची तक मार्च लाने का ऐलान। अवामी बेहतियाती के नताइज बरामद। शहर कायद में कोरोना की शरह में इजाफे के नए रिकॉर्ड। मस्बत केसेस की शरह 35% से मुतवाजिज। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2846 नए केसेस भी रिपोर्ट। खबरदार, होशियार, कराची में मास्क ना पहनने वाले सरकारी अफसर पर जुर्माना होगा। इंडोर आउटडोर तकरीबात में खाना डब्बों में देना होगा। मार्केट्स में वैक्सीनेटेड अफराद को दाखिले की इजाज़त। SOPs पर अमल न करवाने वाले रेस्टोरेंट्स फौरी सील किए जाएंगे। सूबाई कोरोना टास्क फोर्स इजलास में बड़े फैसले। कोरोना केसेस में गैर मामूली इजाफे के बावजूद कराची समेत सूबे भर में स्कूल खुले रहेंगे। सूबाई कोरोना टास्क फोर्स की महकमा तालीम को स्कूलों के मुसलसल सर्वे की हिदायत। महकमे सेहत को भी तलबा की वैक्सीनेशन का अमल तेज करने का हुक्म। कराची में कोरोना केसेस बढ़ने पर सिंध के साईं परेशान। शहरियों की लापरवाही की बदौलत इस नहज पर पहुंचे। अवाम ने SOPs फॉलो न किए तो लॉकडाउन के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। मुराद अली शाह की सूबे भर के अवाम से वैक्सीनेशन कराने की अपील। मुल्क भर में आलमी वबा कोरोना में फिर शिद्दत। 24 घंटों में 4000 से जायद केसेस रिपोर्ट। 4 मरीजों की जान भी गई। अमवात की तादाद 29,000 से तजावुज कर गई। मस्बत केसेस की मुल्की शरह भी 8% से जायद। सिंध में गैस का बहरान शदीद से शदीद तर। वफाकी और सूबाई हुकूमतें फिर आमने सामने। महकमा तवानाई सिंध ने वफाकी वजीर हम्माद अजहर को खत लिख दिया। खत में सुई सदरन गैस कंपनी का कंट्रोल सिंध हुकूमत को देने का मुतालबा। लिखा, अगर विफाक के पास सलाहियत नहीं तो सूबाई हुकूमत इदारा संभालने के लिए तैयार है। वफाकी हुकूमत की नालायकी, करप्शन और बद इंतजामी की वजह से गैस का बहरान है। सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी की लफ्जी गोलाबारी। बोले, हुकूमत 3 माह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही है। मुल्क भर में खाद गायब है। किसान दर दर भटक रहा है।
लीगी सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 21 जनवरी तक तोसी। मुल्जिमान की दरखास्तों पर बैंकिंग कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। मुल्जिमान आइंदा मुताल्लिका अदालत से रुजू करें। FIA वकला भी अपने एतराज़ात इसी अदालत में पेश करें। फैसले का मतन। तैयारा शिकन, तोप शिकन और कई बड़े हथियार। कराची की एक पुरानी इमारत में खुदाई के दौरान असलहे की खेप बरामद। पुरानी राइफल्स और पिस्तौल भी कसीर तादाद में शामिल। SSP सेंट्रल के मुताबिक असलहा ओल्ड सिटी एरिया में वाक़े गोदाम के पुराने कुएं से मिला। पंजाब के मैदानी इलाकों में फॉग और स्मोक के डेरे बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। धुंध के सबब कई इलाकों में ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर। महकमा मौसमियात की कल लाहौर और मुल्हिका इलाकों में बारिश की पेश गोई। धुंध छटने का इम्कान। भावलपुर में मुस्तकबिल के मेहमान तेज रफ्तारी और गफलत की भेंट चढ़ गए। ट्रॉलर की बच्चों से भरे रिक्शे को टक्कर। हादसे में 4 तालिब इल्म जान से गए, 13 जख्मी भी हुए। वजीर आला पंजाब का ड्राइवर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। नूर मुकद्दम केस में नई पेशरफ। नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम का मुल्जिम जाहिर जाफर को फांसी देने का मुतालबा। कहा, मेरी किसी के साथ जाती दुश्मनी नहीं। जाहिर जाफर ने बेटी को नाहक कत्ल किया। मर्दान में CTD की कार्रवाई। कलदम दाइश के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से 13 बारूदी रॉड्स, 4 डेटोनेटर, सेफ्टी फ्यूज और प्राइमा कार्ड बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और हम तंसीबात को निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। बर्मा की साबिक हुक्मरान आंग सान सूची के खिलाफ करप्शन के मजीद 5 मुकदमात की समाअत। मुकदमात करप्शन और मुसलमानों के कत्लेआम से मुताल्लिक हैं। माहिरीन के मुताबिक जुर्म साबित हुए तो सूची को मजीद 15 साल की कैद हो सकती है। आंग सान सूची को पहले ही 2 मुकदमात में 8 साल की कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। और शंघाई में आसमान से बातें करते दरख्तों की धूम। रिटेल कॉम्प्लेक्स में 1000 पौधे दरख्त में तब्दील। चीनी हुकूमत 15 एकड़ पर 2.5 लाख पौधे लगाने का इरादा रखती है। कॉम्प्लेक्स के अतराफ में 1.25 लाख दरख्त लगेंगे।